नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ संख्या 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप नामक पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारे प्रश्न है, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लेखक का क्या नाम है? और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया? इसका उत्तर अनुच्छेद 17 है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए गांधी जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? गांधी जी ने इन्हें हरिजन कहकर पुकारा था। अंग्रेजों ने किस अधिनियम के द्वारा भारतीय दलितों को सरकारी स्कूल में भर्ती करने की इजाजत दी थी? यह इजाजत 1850 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी। किस अधिनियम के कारण भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे शब्द अस्तित्व में आए? यह शब्द भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अस्तित्व में आए। प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था? प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम काका कालेलकर था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों को मूल निवासी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे ने किस विद्वान के लेखों का प्रयोग अपने भाषणों में किया? उन्होंने बिशप जोसेफ बटलर के भाषणों का प्रयोग अपने लेखों में किया। स्त्री पुरुष की तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई और कब? यह पुस्तक ताराबाई शिंदे ने 1872 में लिखी। सुल्ताना ड्रीम नामक पुस्तक के लेखिका का नाम बेगम रुकैया है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था। मुस्लिम समाज को सुधारने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम समाज को सुधारने का प्रयास सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। नायर नाम के मातृवंशी परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये परिवार केरल राज्य से संबंधित है। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें दिव्यांग के नाम से भी जाना जाता है। यह कहावत किस देश की है? यदि परिश्रम इतना ही अच्छा होता तो अमीर लोग इसे अपने लिए बचा कर रखते। यह कहावत दक्षिण अमेरिका की है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति को सामाजिक विषमता कहा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये सिद्धांत है, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता है। सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है और सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विस्तार द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार को पूर्वाग्रह कहा जाता है। दलित शब्द का अक्षरिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पैरों से कुचला हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? यह 1989 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय जनसंख्या में पिछड़े वर्गों का प्रतिशत कितना है? यह प्रतिशत 41% है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। पोलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। उदारीकरण की नीति को भारतीय सरकार ने कब अपनाया? भारतीय सरकार ने 1990 में उदारीकरण की नीति को अपनाया। जनजाति समूह के लोग बाहरी लोगों को किस नाम से पुकारते थे? ये लोग बाहरी लोगों को डिक्कू के नाम से पुकारते थे। किस राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर अस्तित्व में आया, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। उड़ीसा के किस नगर में लौह इस्पात कारखाने को लेकर आदिवासियों का सरकार के साथ संघर्ष हुआ था? यह नगर था कालिंग नगर। इनविजिबल मैन उपन्यास के लेखक का क्या नाम है?
इनविजिबल मैन उपन्यास के लेखक का नाम एलिसन है।